आप जा रहे हैं जी कश्ती में, आपके साथ बैठे हुए माज और हुसैन और शहीर और चौथे आप हैं। अब कश्ती डूब जाएगी अगर चारों मंजिल तक पहुंचेंगे तो रास्ते में तीनों को उतारना जरूरी है। सबसे पहले किसको उतारेंगे? सबसे पहले किसको उतारूंगा? तीनों को उतारना जरूरी है ना, तो तीनों के लेकिन बारी बारी उतारना है, एक साथ उतारेंगे तो भी डूब जाएंगे, और अगर एक एक मगर ऑब्वियस है कि मेरे उतारने से तीनों सिक्योर हो रहे हैं। नहीं, वो आप पानी में फेंक रहे हैं उन्हें। अच्छा, मैं उनको पानी में फेंक रहा हूँ जी, उतारने से मुराद ये था कि आप उन्हें पानी में फेंक यार, रहे हैं। मंजिल पे आपने पहुंचना है, ताले की चाबी आपके पास है। मैं दोस्तों को दे दूंगा, क्योंकि मैंने बड़े दोस्तों को चाबियां दी अपने ताले की, और मैंने जो है वो ना, खुलना नहीं ना, फिंगरप्रिंट आपका है। अब ये तो ताला एडवांस है ना अब तू गेम अपना ब्रो, हर second में ताला एडवांस है ना जान, ताला एडवांस है, वो आपको फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक होगा। ठीक है, आपने कहा कि अगर एक यूट्यूबर या फैमिली व्लॉगर इस बात को मद्देनजर रखे कि उसने क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या बोलना है, क्या नहीं, तो जो लोग तनकीद की जद में है गलत दिखा के, इट मींस कि उन्होंने इंटेंशनली वो चीज गलत की। सर देखो ना, मैंने ब्लॉग बनाया What a companion is and I'm blessed to have a wife like जरनाब। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल जरनाब ने करी है, मेरा जहनी सुकून जरनाब ने सही करा है। बहुत जगहों पे मैं, मेरी बीवी मैं इसलिए तारीफ़ नहीं करा, मगर शी इज़ अ वेरी नोबल सोल। मेरी बेगम ने बहुत चीज़ें सही करी हैं। हमारी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत अच्छी है। मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में जरनाब लिखी हुई। जरनाब ने जो है ना, वो एक बंजर पौधे को एक बाग में तब्दील कर दिया। अल्लाह अकबर। अबराज को लोग कब देख पाएंगे स्क्रीन पे? कब अबराज का फेस रिवील होगा? कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसपे एक असासा मत पूछ लेना कोई यही तो पूछना था। अच्छा। कितनी ऑल्टो ले लेंगे भाई एक महीने में? क्या इनकम है? मैं एक फिगर, 2-3 फिगर्स कोट करता हूँ, आप बता देना यार इसके करीब करीब है। 10 करोड़, करोड़, वो भी 10, तेरा बाप छोड़ेगा तो तेरी माँ 5 करोड़ या 1 करोड़? आपने अभी कहा कि लोग अच्छी चीज नहीं देखना चाह रहे। अच्छी चीज से मुराद आपकी थी टेक या कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट? हम यहाँ पर ना रिलीजन पे बात कर सकते हैं, ना पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आपको घर से उठा लेंगे। बिल्कुल, मैं किसी को नहीं रोक सकता, ना मेरा ओपिनियन मैटर करता है। भाई उसकी मर्जी, उसका चैनल, उसकी प्रॉपर्टी, उसको जो करना है करे। अच्छा, फेवरेट यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर अगर आपने बता दिया तो चलें टिकटॉकर भी बता। फेवरेट टिकटॉकर यार, ये हंसी क्यों आती है यार टिकटॉकर पे यार? नहीं मैं क्यों? मुझे आई है, आपको नहीं कह रहा, मुझे आई है। क्यों आई है? ये आप शायद बहुत सारे लोग ना ओनरशिप नहीं लेते, तो मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं एक टिकटॉकर हूँ। क्या बात, आपने हमें इतने प्यार से बुलाया, नहीं की कोई जहमत। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। सुहेब अहमद, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये बहुत मेहनती है, मैं देखता रहता हूँ। हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, मगर आपको पता लग जाता है कि कौन अच्छा है और कौन फिल्टर रख के चीज़ करता है, या किसने मिरर रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज मैं मुस्कुराऊं, मैं बात को लंबा करूं, मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, तुम लोग थंबनेल और टाइटल देख चुके हो और तुम लोगों को पता चल चुका है कि आज के गेस्ट कौन है, जिनके लिए तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ था। तकरीबन हर पॉडकास्ट के नीचे कमेंट था कि इन हस्ती को बुलाएं, इनको बुलाएं, इनको बुलाएं। मैं अभी तक नाम इसलिए कॉल नहीं कर रहा कि शायद कोई ऐसे आप बोलिएगा नहीं शायद कोई ऐसे भी लोग हों जिन्होंने आंखें बंद करके थंबनेल पे क्लिक कर लिया और उन्हें पता ना चला हो कि थंबनेल पे किनका चेहरा लगा हुआ है। खैर, शेर मैंने एक लिखा, बहुत अच्छा है। वैसे तो शेर कहना इनके कमालात हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज इनको वेलकम हम अपने अंदाज में करते हैं, सॉरी इनके अंदाज में करते हैं और शेर कह के करते हैं। नहीं गुजरते ये वहां से जहां से गुजर जाए बिल्ली काली, वाह वाह। नहीं गुजरते ये वहां से जहां से गुजर जाए बिल्ली काली। आज हमारे पॉडकास्ट में कौन आए हैं? द वन एंड ओनली मिस्टर लाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने काली बिल्ली और मुझसे मुतारिफ करा दिया। कैसे उसको भी तो जगह चाहिए ना कहीं जाने की। कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। हुक्म करें। हुक्म नहीं, बस अर्ज है। और सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपका बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। सर आपका बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। नहीं सर, देखें, आप वो लोग हैं जिनको देखकर शायद हमने शुरू किया। ठीक है, जब हम शुरू कर रहे थे हम नहीं, तुसी बुड्ढे नहीं है गेट 7 साल छोटा हूं मैं इससे। कहने का मतलब है कि हमने आपको देखा है स्क्रीन पे। जब हम नहीं करते थे काम तब हमने आपको देखा है और आपको देखकर हमने मोटिवेशन ली है। ठीक है, और हमारा दिल चाहा कि हम भी काम करें। खैर, मैं कोशिश करूंगा जवानों कि इतने डीप में जाके पुराने तुम लोगों को रोने धोने नहीं सुनाऊंगा।
ठीक है, कोशिश करूंगा कि अच्छी, मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव हम बात करें इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताएं ज़िंदगी कैसी चल रही है? यह ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा है तो और मज़ीद मज़ेदार हो गई है और खुशगवार हो गई है। माशाल्लाह। तो अच्छा, अब देखें, एक मर्द की कुल कायनात उसकी औलाद और फैमिली ही होती है। obvious। तो मैंने अभी इस सवाल से अगले सवाल पे हमारे शहजादे अबराज की तरफ आना था, लेकिन आपने पहले ही उनका जिक्र कर दिया। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन आमीन। अभी आप रिसेंटली ज़रा निकले हुए थे टूर शूर पे, व्लॉग्स वगैरह देखे हमने हाँ जी हाँ जी। और बड़ा एंजॉय किया। अब मसरूफियत थोड़ी सी कम हुई। मसरूफियत ऐसे काम की तो रहती है। अभी थोड़ा सा पंजाब का टूर लगा था इन लॉज में, और वहाँ ड्रोन श्रोन के मसले हो गए थे तो हम थोड़ा हाँ। रुक गए थे वहाँ पे। खैर अब तो माशाल्लाह हर चीज़ स्टेबलाइज हो गई वापस से, और हम कराची आ गए। खैर से कराची आते ही इनके पास आना था और कराची आते ही इनके पास आए हैं। आई लव यू, तो थैंक यू सो मच। अबराज, मोहम्मद अबराज जो है वो ठीक हैं, बेहतर हैं अभी बज़ाहिर, बट उनका इलाज चल रहा है अभी भी प्रोसेस में, क्योंकि उसका जो कंडीशन है वो बड़ी सीरियस है, और तो उसको टेक केयर करना है। अभी फॉलोअप्स चल रहे हैं। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला, जैसे सर इतना मुआवजा इंशाल्लाह, करके इतना बड़ा कर दिया, अल्लाह ताला उसको और बेशक भरी बेशक। जिंदगी दे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह ताला ही सब कर सकता है, बेशक। और फिर जब एक शहजादे के लिए लाखों दुआएं हों तो फिर इंशाल्लाह बेहतरीन ही होंगे मामलात, और उम्मीद भी हम बेहतरीन की रखते हैं। ही इज़ अ मिरेकल बेबी, और दुआओं वाला ही बच्चा है। पता नहीं किसकी दुआ लगी है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा मुझे टिल डेट नहीं मिलता जो अब मेरा और बेगम का बाद में पूछा जाता है, सब हमसे पहले मोहम्मद अबराज का पूछते हैं। और यहाँ हो या हम जो छोटा मोटा बाहर घूम लेते हैं वहाँ हो, हर कोई अबराज के लिए दुआ गो होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल अबराज जो है ना वो दुआओं से ही बचा है। अल्लाह ताला ने करम करा है उस छोटी सी जान पे, और इंशाल्लाह ताला हमारा अकीदा है बिल्कुल कि अल्लाह ताला ही शिफा देने वाली ज़ात बेशक है, बेशक। और मिरेकल होगा और अबराज का जो है हार्ट वाला मसला भी हल हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत से आपको नवाजा, और अगर उसने इस नेमत से आपको नवाज दिया ना तो इस नेमत को भरपूर अंदाज में वो परवान भी वही चढ़ाएगा मालिक। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आगे चलते हैं। मुझे बताओ लारेब भाई, एक वक्त था जब हम देखते थे कि एक कंवारा सा बच्चा बाइक पे अपने एक ट्रायो के साथ घूम रहा है, टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो आपके साथ होते थे, माज और शहीर, इन लोगों के साथ हम ये 3-4 फेसेस देखते थे। फिर आहिस्ता 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 ज़िंदगी थोड़ी सी तेज़ हो गई। जहाँ पर गेम शो होता था वो बंद हो गया, लाइफ ने एक स्टेप आगे ले लिया, आप सब आगे आ गए। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का जो स्पाइडरमैन, उसके रूम में, मतलब आप जहाँ भी नज़र घुमा लें आपको स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ ना कुछ नज़र आएगा। सही है। और वो बच्चा हर वक्त अपनी अम्मी के साथ घुल मिल रहा है, हंस खेल रहा है, कभी उन्हें खाने पे लेकर जा रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि अपनी माँ के साथ प्यार कैसे करना है। ठीक है, इस सब के बाद लाइफ एक स्टेज और आगे लाती है आपको, और फिर आपकी ज़िंदगी में शामिल होती हैं हमारी भाभी साहिबा। अब मुझे बताएं कि ये जो सफ़र है, एक छड़े छाट की ज़िंदगी और एक शादीशुदा की ज़िंदगी, 2 लारेब हो गए ना। पिछले वाले लारेब को कितना मिस करते हैं? यार पिछले वाले लारेब को मैं मिस इस बज़ाहिर नहीं करता, क्योंकि मैं अभी भी, मेरा जो इनर चाइल्ड है, मेरी जो मस्तियाँ हैं, जो मेरा स्पार्क है, इट इज़ अलाइव। और स्पाइडरमैन की जब बात है ऑब्वियस थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब आपका कंपेनियन आ गया ना, तो उसको स्पाइडरमैन उतना नहीं पसंद होता जितना आपको पसंद है। वरना मेरा जो पुराना वाला घर है अभी भी वहाँ हर जगह स्पाइडरमैन ही लगा हुआ है, और मेरा बेटा भी थोड़ा स्पाइडरमैन फैन ही है। अच्छा, तो माशाल्लाह। हाँ, वो जो है ना प्रजा जल रही है, क्योंकि ओके। मुझे देख के ना सबने अपने बच्चों को स्पाइडरमैन में घुसा दिया। मैंने कहा हाँ, भी असली स्पाइडरमैन आएगा, सब्र करो, आएगा। क्योंकि मेरी शादी देर से हुई ना यार, वरना पहले आया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस मिस करता हूँ बहुत सारी दोस्तियाँ, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सर्कल था दोस्तियों का। अब मैंने अब थोड़ा सा स्क्वीज आउट कर लिया। ऑब्वियस है, कुछ शादी के बाद बड़े आप खुद भी रिजर्व हो जाते हैं लोग। रिजर्व इन टर्म्स, आप पे जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं बिल्कुल। कि पहले आप ओन अपनी लाइफ ही करते हो, अपने ऊपर क्या करना है इंसान को। जो है एक जूता यहाँ फेंक रहा है, एक जूता वहाँ फेंक रहा है, बेड पे ही खाना मिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर उसके बाद आपके साथ एक जान की जिम्मेदारी लग जाती है। उसके बाद अगर बच्चा हो जाए तो फिर आपके ऊपर 2 लोगों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पूरा करता है, मगर आपको सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो वो उस चीज़ में ऑब्वियस है कि बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, दोस्ती यारियाँ होती हैं, जो हैं कनेक्टेड वो हैं, मगर वो बैठे कहीं नहीं लग पाती, जो लेट नाइट आप बैठे हुए हो, और अब दिल भी नहीं जाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा शादी के बाद मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ जो चंद अभी कांटेक्ट में होते हैं या जो मिलने के लिए आना चाहते हैं, तो उनको बोलता हूँ तुम लोग घर ही आ जाओ, हमारी लाउंज में ही बैठक लगती है, हम वहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा PS खेल लिया, थोड़ी बातें शातें कर ली। तो मैं बोलता हूँ घर में मिल लूँ, मैं बाहर जाना बहुत अवॉइड करता हूँ। मैंने सोशलाइजिंग बहुत कम कर दी, मेरा दिल ही नहीं चाहता। बोलता हूँ बस मेरी बीवी बच्चे मेरे सामने और यहाँ पर दायरा बंद।
सही हो गया। अच्छा, अब देखा जाता है कि आप हो गए, माज हो गया, शहीर हो गया, ये जो एक खूबसूरत सा एक गुलदस्ता था, कहा ये जाता है और सुनने में ये बात आई है, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये दोस्ती सिर्फ़ स्क्रीन की हद तक है और पर्सनल में शायद, अब जैसे आपने बताया कि टाइम नहीं मिलता, ठीक है? हाँ। एक वक़्त था जब आप लोग पर्सनली भी बैठते होंगे, लेकिन माज़ को आप तीनों चारों में से सबसे पहले बूम मिला, जिसे कहते हैं ना ठीक-ठाक वाला बूम, क्योंकि हम देखते थे सेलिब्रेशंस की वीडियोज़, माशाल्लाह मिलियन हुआ माज़ का, फिर 2 मिलियन हुआ, ठीक है? उसके अलावा और भी कोई भी सेलिब्रेशन होती थी तो आप सब बड़ी खुशी से उसमें शामिल होते थे और उसको एप्रिशिएट करते थे, उसके पेरेंट्स को दुआएँ देते थे। ये सब देखने के बाद जब सवाल ये निकला कि क्या माज़ को जब पहले इस तरह से बूम मिल गया, तो क्या माज़ का ये पहला डिसीज़न था कि वो अब थोड़ा-सा खुद रिज़र्व हो गया, फ्रेंड्स में आना छोड़ दिया और काम पे मज़ीद फ़ोकस्ड हो गया? ऐसा कुछ उसके एंड से यार पहले देखो, हुआ? मैं बताता हूँ, हर किसी का ना अपना माइंडसेट होता है कि उसको किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा आगे बढ़ना है। मेरा माइंडसेट शुरू से था कि मुझे बड़ा इंस्टाग्रामर बनना है। हुँ, तो जिसके लिए मैंने जो हमारा एक कैश ऑन टाइम था फॉर द यूट्यूब, मैंने वो इग्नोर करा। माज ने उसी पीक टाइम पे अपने आप को हुँ, उसमें एग्जीक्यूट करके यूट्यूब को, और वो माशाल्लाह आगे बढ़ गया, अल्लाह ताला उसको और कामयाबी दे। और हर किसी ने अपनी अपनी एक नीश रखी हुई है ना, एक बिल्कुल। कोई यूट्यूब पे ऊपर है, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई टिकटॉक पे है, तो प्लेटफॉर्म तो हर प्लेटफॉर्म काम का है। जहाँ तक दोस्ती की बारी आप बोल रहे हो कि ऑफ स्क्रीन हमारी दोस्ती ज़्यादा है, ऑन स्क्रीन वाली नहीं है। जैसे शहीर है, शहीर की बेटी को पहला बर्फ कराने वाला मैं था, ओके। सही है। मेरे बच्चे का जब मसला हुआ तो मेरे साथ सबसे पहले, जिस हॉस्पिटल में पहले गया था सेकंड ओपिनियन के लिए, शहीर वहाँ था, दूसरा माज वहाँ गया था। तो ऑब्वियस है कि आप हर चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, सही है। हुँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा, बहुत इतने मैसेजेस आते हैं तो पीपल बी लाइक कि यार नमाज तो पढ़ लो। तो अरे! अब ये कि मैं बता के तो नहीं पढ़ूंगा ना, ये एक बात। छोटी सी एग्जांपल है। तो वैसे हम अपनी दोस्ती बता के गा के नहीं बताएंगे कि भाई वो मेरा हुँ, कितना अच्छा दोस्त है, मेरा कितना अच्छा दोस्त नहीं है। क्योंकि जैसे शहीर की फैमिली है, वो थोड़ी हमारे साथ अभी ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड होती है, क्योंकि बेगम और ये इनकी दोस्ती भी अच्छी है। शहीर मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और सब मेरे छोटे भाई सारे जितने भी हैं, हुसैन, माज, शहीर, तो ये इन लोग अभी ज़्यादा मिल रहे जुल रहे होते हैं। माज का गैप थोड़ा इसलिए आ गया क्योंकि माज बहरिया टाउन में है और हम सिटी में हैं। तो बहरिया में तो अब शिफ्ट हो गए ना? हाँ, तो कम्यूट मुश्किल है ना। हुँ, ऑब्वियस अगर आप वहाँ गए तो फिर आप वहीं के रह गए हो, फिर बिल्कुल आप ऐसे ही है। नहीं कर सकते, क्योंकि हुँ, ऑब्वियस है अगर इतना दूर वो चले गए, तो अगर हमारे कोई दावत है या हमें मिलना है तो उसको अपने घर से 2 घंटे पहले निकलना है, हमें 15 मिनट पहले निकलना है। बिल्कुल ऐसे और ही है। बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा ये मार्जिनल गैप आ गया, मगर हम लोग ऑन एंड ऑफ वाया फोन कनेक्टेड कनेक्टेड रहते रहता हैं। है। हाँ, दूसरी चीज़ के मास की जितनी सेलिब्रेशंस होती हैं सब होती हैं, तो भाई दुआ गो हम सब होते हैं, वो किसी की भी हो, मास की हो या किसी की भी हो, हम सब साथ होते हैं। थोड़ा सा आना जाना मुश्किल ही हुआ था, जैसे जब छोटे इसकी भाई की शादी हुई थी तो मैं नहीं था क्योंकि मैं उम्रे पे था, ओके। तो मैं ऑब्वियस रीज़न नहीं आ सकता था। एक हुँ, और मेरे दोस्त की शादी थी, वो भी पंजाब का है, उस रजब की हुँ, शादी थी, मैं हुँ। उम्रे पे था, मगर मैं गया था पंजाब आफ्टर हिज मैरिज, मैं हाँ, उसको यस, यस, मिलकर यस, आया। यस, यस। तो कहीं ना कहीं बंदा समअप कर लेता, मगर ऐसा नहीं है कि यार ऑन स्क्रीन दोस्ती, अब 8 साल पुरानी दोस्ती को आप ऑन स्क्रीन कितना बोल लोगे। ये बात है। पहले मेरे घर में ही सबकी बैठक लगती थी, वो पंजाब साइड के दोस्त हो, यहाँ के हो, हाँ, गेम शो के हो, मेरा घर डेन था सबका। बिल्कुल ऐसे ही है। सारे बॉयज, सब मस्तियाँ, बैठक, जितनी मेमोरीज हैं वो मेरे घर में ही फंसी ऐसा ही हैं। है। तो वो अब चल रहा है, मगर अब सब शादी वाले हो गए, तो ऑब्वियस है वो ज़िम्मेदार हो टीन गए एज हैं। वाली लाइफ हाँ, कम हो जाती है ना यार ख़त्म अब। हो गए। अच्छा, वही बात है ना आपकी कि जिस तरह आपने वो नमाज़ वाली एग्ज़ाम्पल दी, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग मार्जिन नहीं देते ना लारेब भाई। ऐसा। लोग कहते हैं कि बस तू भाई स्क्रीन पे आ गया है, तो अब तू हमारी मिल्कियत है। हम जहाँ जैसे चाहेंगे हम वहाँ वैसे वो कहेंगे। यार वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमने अपने लिए लाइफ चूज की है, हुँ, हुँ। ठीक है। अब हमारी लाइफ में हमारा इख्तियार नहीं है, ठीक है। हमारे ओपिनियंस पे, अब एक छोटी सी एग्जांपल है, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, गजा का मसला हो, कुछ भी हो, बोलेंगे तो पीपल भी लाइक, अबे भाई तू टिकटॉकर है, तू क्या बोल रहा है। हाँ, नहीं बोलेंगे तो तुम्हारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। बिल्कुल। तो बोलना भी प्रॉब्लम है, ना बोलना भी प्रॉब्लम है। और हम किसी चीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं, वो अल्लाह की ज़ात और मैं बेहतर जानता हूँ। बिल्कुल। वो अगला बंदा जो मुझे तनकीद कर रहा है कमेंट में आके, उसी के मैंने प्रोफाइल देखी तो उसकी तो शादी में पेप्सियाँ चल रही थी। मैंने बोला मैं भाई तू मुझे क्यों गाली दे रहा है, मैं तो बेचारा दूर दूर तक नहीं हूँ। हाँ। अगर कोई चीज़ मना हुई हुई है बॉयकॉट लिस्ट में, अगर मैं उसके एक बिलबोर्ड के साथ भी खड़ा हूँ तो लोग बोलेंगे तो इलारे तो भाई ये तो बस खत्म कर दो। बहुत बहुत तो ये सख्त जुमले आते हैं। हाँ, बहुत तो तनकीद
पार्ट ऑफ लाइफ है और इसको आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में लेता हूँ, बिल्कुल। नेगेटिव को अब मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि जबरदस्त। अब बहुत मेच्योरिटी आ गई है, हाँ। बहुत टाइम हो गया है, तो ये चीज पता लग गई है और आप किसी को भी मुतमईन नहीं कर सकते। नहीं वो कर आप सकते। कोई भी हो, कोई सा भी रिश्ता हो, आप सबको मुतमईन नहीं कर सकते। आप 100% एफर्ट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जितना भी एफर्ट कर लो एंड में आपको कहीं ना कहीं ठक मिल जाती है। मिल जाती है वो। तो ये आपने जो क्लियर कर दिया ना कि कोई भी रिश्ता हो, इट मींस कोई भी हो, हाँ, कोई भी रिश्ता आप मुतमईन नहीं कर नहीं कर सकते, राजी नहीं कर सकते नहीं आप कर किसी को, शिकायत किसी ना किसी को रहेगी आप। ह्यूमन नेचर है भाई। बिल्कुल। खैर, अच्छा, शहीर का जिक्र चल रहा था। शहीर की तारीफ मैं समझता हूँ यहाँ पे मुझे करनी चाहिए और उसका हक है कि शहीर ना एक बहुत इखलाक वाला बच्चा है, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत इखलाक वाला, बहुत प्यार वाला, बहुत रिस्पेक्ट देने वाला, उसके लिए तमीजदार है, तमीज़दार है। इज्जत करने में। बिल्कुल आप जनाब से बात करें। बिल्कुल। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, मेरी अभी तक मास से मुलाकात नहीं है, आपसे हुई थी 1-2 बार और 1-2 बार ही शहीर से हुई। तो शहीर ने मुझे ना एक दफ़ा के लिए ना भाई सरप्राइज़ किया हकीकतन। मतलब मैं आगे खड़ा हुआ था रश में थोड़ा-सा, तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों ढूँढ रहा था या सलाम करना चाह रहा था या उसने पूछा किसी से। फिर उसने देखा मैं खड़ा हूँ, आया, इतने प्यार से उसने अदब से सलाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरह आपने बताया कि आपकी दोस्ती, आपका ट्रायो अब बिज़ी होने की वजह से जो है मामलात दूर हो गए, तो ये मैंने इस वजह से एक सफाई और उस शख्स के लिए अच्छे अल्फाज इसलिए कहे कि वो हकदार है इस चीज़ का। खैर, थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपकी बात बोलूंगा, दूर नहीं है, कनेक्टेड है, फिजिकली मीटअप्स कम हो गए, मगर कोई भी 6 में से प्रॉब्लम होगा ना, तो वो एवरीवन इज जस्ट अ मैसेज अवे कि यार ये प्रॉब्लम है, तो कोई भी बिना सोचे समझे वो ठक करके पहुंच जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा है। वो हमने देखा भी है यार, जितना एक स्क्रीन में डॉक्यूमेंट करके दिखाया जा सकता है ना, वो हमने देखा हुआ है कि ऐसा ही है। बहुत प्यार है, बहुत इत्तेफाक है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा इसको सलामत रखे, क्योंकि भाई एक तो चीज़ हो ना जो मोहल्लेदारों की नज़र में हो ना, नज़र उसको भी खा जाती है। तो फिर जब आप लाखों की तादाद की जद में, नज़रों की जद में, तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए। खैर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। माज एक वक्त पे एक बहुत आपका दोस्त है, चूंकि इसलिए जिक्र कर रहा हूँ और माज की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन। भाई है। हाँ बिल्कुल भाई है। एक वक्त में माज का बूम था यूट्यूब पे, आज रजब का बूम है, ठीक है। आने वाले वक्त में किसी और का होगा। एक वक्त में डकी का बूम था। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने चूंकि कहा कि आप यूट्यूब को ग्रैब नहीं किया, आपने खुद हाँ। छोड़ दिया, इंस्टाग्राम को फोकस किया। अब क्या लग रहा है आने वाले वक्त में, रजब के बाद, वैसे तो अल्लाह ताला उरूज दे भाई, क्यों किसी के लिए ये कहना कि उसके बाद नहीं, कोई नहीं, अगला देखो, है, लेकिन आना तो है। हर किसी का ना कौन नजर आ रहा एक है? टेन्योर होता है, बिल्कुल जिसमें वो बहुत पीक पे होते हैं, और अल्लाह ताला सबका टेन्योर पीक पे ही रखे। जैसे डकी भाई है, वो पा ही नहीं रहा, वो पुराना है, तो वो एक वो जहाज है जो आपको चाहिए ही चाहिए जहाज उस है? शिप में। हाँ, जहाज है भाई, वो आदमी, मतलब ही इज अ वेरी गुड डकी भाई जहाज है? डकी भाई इज अ वेरी गुड हम्बल पर्सन। मेरी बहुत अच्छी बातचीत है उससे, ओके ओके। और इसलिए नहीं कि मेरी अच्छी बातचीत है, मैं कह रहा हूँ यार वो एक पुराना आदमी है और शुरू से लेके अब तक वो सस्टेन करे। हाँ। जिसका ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा होता है ना, तो वो सस्टेन कर जाता है, ठीक है। वेयर रजब इज कंसर्न, रजब को पूरी दुनिया से माशाल्लाह जहां तक देखा जा रहा है, और पाकिस्तान में खास करके उसको बहुत प्यार मिलता है। वो कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो सबको दिखता है, सबको देखता है। ठीक है। मगर इनके बाद कौन, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी नहीं पता, नजर नहीं आ रहा कोई। हाँ, मैंने नहीं देखा अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँ, क्योंकि यूट्यूब की नीश अलग है और उसको अभी बिल्कुल रजब ने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो बहुत सारे पुराने जो और मजीद अपना जो अच्छा कंटेंट बनाते थे, वो सब ने यूट्यूब अभी कम कर दिया है। सब थोड़ा ज़्यादा ब्रांडेड कंटेंट की तरफ आ गए। ज़्यादातर आप देखो तो यूट्यूबर सब इंस्टाग्राम की तरफ शिफ्ट हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट पे आ गए। जैसे मुझे बहुत पसंद है मूरो की व्लॉग्स में बहुत शौक से देखता था, मगर मूरो भाई अब नहीं बनाता व्लॉग, बहुत कम बनाते हैं। अगर कोई इक्का दुक्का आता भी तो उसमें भी ब्रांड इंटीग्रेशन होती है, तो इसीलिए वो लोग बना लेते हैं। तो रजब जो है बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, और रोज़ का 40 मिनट का मवाद निकालना दिन में बड़ा मुश्किल काम होता है, मगर ही इज़ ब्लेस्ड दैट ही हैज़ अ वेरी गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो उसके साथ साथ है। क्योंकि आपको एक यूट्यूब अगर आप कर रहे हो और अगर आप डेली लाइफ कंटेंट बना रहे हो, तो यू नीड कैरेक्टर्स। मेरा यूट्यूब को ना करने का भी, थोड़ा सा कम करने का भी है कि मेरे पास कैरेक्टर्स नहीं है। जैसे माज हैज द प्रिविलेज, उसके पास 7-8 कैरेक्टर्स है घर में, मेरे पास मैं और मेरी वाइफ, हम कितना ही क्या निकाल लेंगे। स्क्रिप्टेड मुझसे होता नहीं, स्क्रिप्टेड मैं कर पाता नहीं। जितने भी हमने प्रैंक्स करे, जनरली हमारी प्रैंक के बाद फटे ही हुए हैं मेरे और मेरे बेगम के, कि हम लोग बहुत रॉ प्रैंक कर देते हैं, रियल कर देते हैं। वो हम मेरी शादी से ज्यादा व्यूज मेरी एक प्रैंक ब्लॉग पे जो जरनाब ने बाल कट करवा लिए थे, और उसकी वालदा ने इतना डांटा उसको वीडियो कॉल पे कि वो मैंने कितनी जगह से काटा है, क्योंकि उसकी मम्मा बहुत अगेंस्ट है कि उनके बाल कलर ना हो और बाल नहीं कटने। तो अगर आपने रोस्ट करना तो ऑब्वियस आपको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ता है। बिल्कुल। मेरे पास कैरेक्टर्स नहीं, इसलिए मैं यूट्यूब को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देता हूँ, मगर कोशिश करता हूँ।
मैंने जो डेली व्लॉग्स का टेन्योर करा है ना अपनी जिंदगी में, वो मैंने 1.5 महीने का पैच करा शादी के बाद. इट वॉज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ और प्लस व्यूअरशिप. मगर उसको मैं सस्टेन करने में उसके बाद मेरे पास पता नहीं था मैं क्या बनूं. रोज ट्रैवल नहीं कर सकता बंदा, रोज कहीं जा नहीं सकता, 5-6 लोग चाहिए हैं. तो कभी कभी बना लेता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, जो मेमोरी बनानी होती है उसको कर लेता हूँ. मैं यकीन मानो अभी हम ट्रिप पे गए थे एनिवर्सरी के, मेरे पास 5-6 व्लॉग्स पड़े हुए जो बाहर मुल्क घूमे थे, मैंने अब तक डाले नहीं. क्यों यार मैं ना ऑन टाइम एंजॉय करने पे बिलीव करता हूँ कि मैं अगर स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहा हूँ तो मैं उसी को इतना डेडिकेट होकर एंजॉय करूँ. अगर मैं ये करने लग जाऊंगा ना तो मैं उस चाम को भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरा वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. ओके. तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो मैं सामने मेरी आई कैप्चर कर ले, जो ये लेंस कैप्चर करेगा वो ये नहीं कर पाएगा. अच्छा ठीक है, यहाँ पर ना एक मुद्दा मैं छोटा सा क्लियर करना चाहता हूँ. जो नए आने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मुझ जैसे हैं छोटे मोटे, उनके लिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ. अब एक आप इन्फ्लुएंसर हैं, एक इन्फ्लुएंसर है डकी या रजब, ठीक है, मतलब जिनके पास एक व्यूअरशिप अच्छी है, जिनके पास ऑडियंस का समंदर है, जो सिर्फ खांस दें तो व्यूज आ जाते हैं, ठीक है. आप भी वो गेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको भी मिल सकती हैं, लेकिन टैक्टिक्स पता है. यस, आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है ना, आपकी चॉइस वो नहीं है. मैं यही चीज इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि लोग ना परेशान हो जाते हैं, खास तौर पे जवान. वो कहता है यार उसके पास ये सब कुछ आ रहा है, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा. दिस इज द रीजन कि आप अपनी चॉइसेस को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं. यार अगर तो और देखना चाहिए, अगर आप ये सोचते हो ना वो क्यों मैं क्यों नहीं, तो आप पहले ही डूब गए. बिल्कुल ऐसे ही कंपाउंड इफेक्ट है. हमें देखो, रजब इज ब्लेस्ड कि उसको 1.5 लगा, हमें 8 साल लगे. मैं 2017 से वीडियोस बना रहा हूँ. लेकिन रजब की भी पुरानी ड्रामा की और हाँ, मगर वो उस तरह सोशली एक्टिव नहीं था जैसे हम लोग हासिल कर रहे थे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, प्रैंक कॉल्स, टीवी, फिर जाके ग्राफ. ठीक है, आपकी इस बात से ना कड़ी मिल रही है, मैं इसीलिए सॉरी इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ कि रीजन फिर यही है ना आज रजब की तरक्की का, कि उसने अपना लाइव चीज को एंजॉय करने वाला चार्म छोड़ा है और उसने इस चीज को फोकस्ड किया है, और वो फोकस करके अब वो इस चीज का. बिल्कुल. और बात ये ना कि यार अब जैसे आप रजब की बात कर रहे हो कि वो खुल के हर चीज दिखाता है. अब लोगों के पास लोग यही देखते हैं, ठीक है, तो जिसने जो देखना है उसने देखना है. लोग तनकीद भी करते हैं, तो मैं बोलता हूँ सबसे इजी चीज है यार, अगर आप तनकीद कर रहे हो, किसी को आप गलत बोल रहे हो तो भाई मत देखो, देखना भी है, गालियां भी देनी है, ये बात. और जिसने जो आप बोलोगे नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, तो भाई यही है कि आप जो है ना वो पहले एक माइंडसेट कर लो कि आपने करना क्या है. देखा देखी करेंगे तो गए. ये बात है. मैंने ना इसमें बाकायदा एक क्लिप किया था कि जब हम किसी को देख रहे होते हैं ना, इट मीन्स हम उसके थॉट को देख रहे हैं, जो उसने अपना सोच के एक चीज पोर्ट्रे करके आपको दिखा दी, अब आप वो देख रहे हैं. अगर आप वही सोचेंगे तो फिर आप उसका थॉट अपने थॉट पे मुसल्लत कर रहे हैं, फिर उसका ही मिक्स एंड मैच करके बना रहे हो, और आपसे अपना कुछ बन ही नहीं रहा. असल में ना बंदा डरा हुआ होता है कि यार अगर मैं ये कर दूं तो ये कैसा लगेगा. तो भाई वो जब तक तुम पब्लिक नहीं करोगे, पब्लिक का फीडबैक नहीं देखोगे, तुम्हें कैसे ही पता चलेगा कि वो कैसा लगा. तो कर दो, गलत है. हाँ, 0 से अच्छा 1 होता है, कहीं से भी स्टार्ट करो. वाह वाह वाह, क्या बात है. ये शेर मैं कंप्लीट करना चाहूंगा लेकिन ऑफ कैमरा. अच्छा जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे. अपना लारेब भाई, यार आ गई है कॉफी तो दे दो. हाँ दे दो साथ. अच्छा, फैमिली व्लॉगिंग की जद में इस वक्त बहुत सारे आपके भी प्यारे प्यारे दोस्त, हमारे सबके बहन भाई सब शामिल हैं बेचारे, जो इस जद में हैं कि फैमिली व्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए. इस कंटेंट को लोगों ने एक गाली समझ लिया है, इस कंटेंट को लोगों ने इतना बुरा क्यों समझ लिया. आपको क्या लगता है, फैमिली व्लॉगिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं आपको इसके बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि यार फैमिली व्लॉग एक बुरी चीज नहीं है, ठीक है. हाँ, सर्टेन बाउंड्रीज होनी चाहिए. मैंने भी करा है डेली व्लॉग, बट आपको खुद अपना एक बैरियर सेट करना पड़ता है कि मैं इधर तक ही बात करूंगा, यही प्रोपोर्शन दिखाऊंगा, इसमें ही सम अप कर लूंगा. आप बियॉन्ड दैट जाते हो तो हमारे लोग आपकी सारी चीजों में सिर्फ बुराई ढूंढते हैं कि यार मैं इसकी एक पिन पॉइंट पकड़ूं और वहां पे तीर मार दूं. तो इसीलिए ज्यादा लोगों को खले हुए हैं. अच्छा, दूसरी चीज ये कि वो जो ये आप फैमिली व्लॉगिंग में गाली का बोल रहे हो ना, वो बेसिकली थोड़ा सा ना दोनों मीडिया हंट से है, वो हुआ है थोड़ा सा क्लैश. टीवी की ऑडियंस अलग है और यहाँ की अलग है. टीवी वाले ने बहुत मेहनत करी है, दे आर लाइक वेरी सुप्रीम, बहुत मेहनती सब चीज़ें. मगर जो यूट्यूबर वाला सीन है वो उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पीक सक्सेस देख लिया है फाइनेंशियल. आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूट्यूबर्स की मेहनत कम है? कम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो पे आउट है, जो उनकी व्यूअरशिप है वो ज़्यादा है.
टीवी वालों की या यूट्यूबर्स की ना, ऑब्वियस सी बात है। तो दैट इज द रीजन। अगर मैं आप 10 साल से मेहनत कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 10 साल से मेहनत कर रहे हो, मैं 2 साल में मैंने अपने लिए प्राडो खरीद ली, तो आप बोलोगे अबे मैं 10 साल से मैंने यहाँ पे अपनी झाड़ू पोछे मार लिए, रगड़ दी अपनी, मगर ये प्राडो लेके 2 साल में घूम गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको गंदा करोगे कि यार ये ऐसे कैसे, मैं तो नहीं निकल पाया, ये कैसे निकल गया। तो वो फर्क है ना। मतलब इट मींस आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीवी के आर्टिस्ट जो है वो यूट्यूबर्स से कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं, देयर आर सम सर्टेन पीपल, मैंने देखा है ऑब्वियसली वो थोड़े से उनकी बातों में तंज होता है कि यार ये ऐसे ये वैसे, मतलब स्मेल आ जाती है कि हाँ यार ये उसी स्टेशन से बात हो। देखें हर किसी का ना अपना एक काम होता है, तो किसी के काम को आप बुरा अच्छा नहीं बोल सकते। अब वो कोई बुरा काम तो नहीं करे ना, ऑब्वियसली बात है। अगर हम टीवी पे ड्रामा भी देख रहे हैं तो ड्रामे में भी तो हर कैरेक्टर है ना, माँ बहन भाई बाप सब, वो अपनी जाति फैमिली के साथ बना रहे हैं, तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अगर उसको नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आपने कहा कि अगर एक यूट्यूबर या फैमिली व्लॉगर इस बात को मद्देनजर रखे कि उसने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, क्या बोलना क्या नहीं, तो जो लोग तनकीद की जद में है गलत दिखा के, इट मींस कि उन्होंने इंटेंशनली वो चीज गलत की। सर देखो ना, मैंने ब्लॉग बनाया, कोई गलत जुमला मैंने बोल दिया, एडिट तो मेरे हाथ में है ना। बिल्कुल, मैं जाने दूंगा तो जाएगा, नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाएगा, तो मैं नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल। हालांकि मुझे पता है कि मैं जाने दूंगा तो 2 लाख व्यूज मेरे बढ़ जाएंगे, मगर मैं चाहूंगा कि मैं ना आने दूं, कोई मुझे नहीं दिमाग खराब करवाना, अपनी स्टेबलाइजेशन खराब नहीं करनी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, बैरियर में होना चाहिए, एवरीथिंग इज गुड जब वो एक सर्टेन बाउंड्री पे सेट होता है। फैमिली व्लॉगिंग इज ओके सर? ओके, सारे व्लॉगिंग ओके यार। आप देखो मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा एक चैनल है जिसमें मैं टेक रिव्यूज करता था, सेल फोन्स की बात। बिल्कुल मैं टेक रिव्यूज करता हूँ, उस पर 50,000 व्यूज आते हैं। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, उस पर 3 लाख 4 लाख व्यूज आते हैं। किसी को पढ़ी लिखी चीज नहीं देखनी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सोच में पड़ गया। मैं इसलिए सोच में पड़ गया कि शायद इन्फ्लुएंसर्स ने अच्छी चीज दिखाई नहीं। सर दिखा देते तो हमारे जवान आदी हो जाते इन चीजों के। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए बुरी चीज क्या है, आप मुझे बताओ बुरी चीज क्या? जिसको आपने अभी कहा कि लोग अच्छी चीज नहीं देखना चाह रहे, अच्छी चीज से मुराद आपकी थी टेक या कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट? हम इन्फॉर्मेटिव, मैंने 2-3 लोगों से इंस्पिरेशन ली हुई थी, मैंने उसका पायलट भी तैयार किया हुआ था, और मैंने जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के शूट करके रखी हुई थी, 2-3 वीडियोस। हम यहाँ पर ना रिलीजन पे बात कर सकते हैं, ना पॉलिटिक्स पे बात कर सकते, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आपको घर से उठा लेंगे। बिल्कुल। बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता, फ्रीडम है, आप बोल सकते हो, तो मैं वो कंटेंट नहीं बनाता, हम नहीं बना सकते। अगर आप आज किसी भी आप पाकिस्तान इंडिया की जंग पे बात कर लो, और अगर आपके 2-3 जुमले आगे पीछे स्लिप हो गए, आपने अपना ओपिनियन दे दिया, तो वो आप पे वो जो है ना बैकलैश आ जाएगा। तो आप ये चीज नहीं बना सकते, ठीक है। व्लॉग्स, डेली लाइफस्टाइल चलता है यार, सब देख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, जो चीज चलेगी बंदा वही बनाएगा। हाँ, मगर अब आप ये देखो कि लोगों ने क्या शुरू कर दिया है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला भाई, मैं तो उन्हें हिदायत दे के यार, आप वो कोई कब्रिस्तान पे जा रहा है तो वो वहाँ का ब्लॉग कर रहा है कि मैं अपने भाई को कब्र में दफनाने जा रहा हूँ, तो वो तो फिर बंदा खुद कर रहा है। उनको तो व्लॉगर्स कंसीडर ही नहीं करना चाहिए ना। अगर आप ये देखो ना कि उनको वो नेगेटिव व्यूअरशिप मिल गई, और उससे माइंडसेट जो उसने जो गलत चीज डाली और लोगों ने उछाल के डाल दी इन सब पे, ये लोग इन्होंने तो नहीं दिखाई ना इस तरह की चीज। ये बात है, तो वो इनडायरेक्ट इनको गंदा कर दिया कि यार ये करते थे तभी करते। इन्होंने कहाँ की किसी ने, माज ने कुछ तरह के नहीं। बाकी जो फुटबॉल देते हैं भाई, टू हुम इट में कंसर्न, वो दे रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, मैं किसी को नहीं रोक सकता, ना मेरा ओपिनियन मैटर करता है भाई, उसकी मर्जी, उसका चैनल, उसकी प्रॉपर्टी, उसको जो करना है करे। सिंपल एंड इजी थिंग, मुझे जो नहीं पसंद मैं उसको नहीं देखता, जो आपको नहीं पसंद आप उसको ना देखें। ठीक है, पसंद की बात आ गई तो ये भी बता दें कि फेवरेट यूट्यूबर कौन है? यार मेरा ऑल टाइम फेवरेट यूट्यूबर जो है ना, यूट्यूबर, दैट इज मूरो। यूट्यूबर प्लस इंस्टाग्रामर मेरा जुनेजो भाई। ओके, मूरो मुझे बहुत पसंद है, मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, जुनेजो के भी ब्लॉग्स देखता हूँ। इरफान भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, बातचीत भी है, ही इज़ अ वेरी गुड इंस्टाग्रामर, मुझे बहुत पसंद है। और शुरू में जब कोई ब्लॉग नहीं करता था, इरफान भी करता था, हम उसी के ब्लॉग देख के खाना खा रहे होते थे, यही 2 थे, मैं तो इन दोनों को शौक से देखता था। जबरदस्त, तो मुझे पसंद है। मुझे मूरो सिर्फ इसलिए पसंद है कि मूरो की स्टोरी टेलिंग इज वेरी गुड, वो बहुत हुक रखते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, उर्दू इतनी नफासत के साथ। Whereas जुनेजो भाई is concerned, he is a very good person, he is a gem of a person, he is very helpful. आपने इरफान भाई के साथ काम भी किया है, कोई ऐड किया है मेरा ख्याल है? नहीं, मैंने इरफान भाई से, he is a good friend of mine। ऐड किसके साथ? किसी को जैस की कैंपेन थी, वो किसी और के साथ, तो वो मैं, he is a very good person, he is a very good बेहतरीन पायनियर क्रिएटर बोलते हैं ना, खतरनाक क्रिएटर है। उनके आगे अब हर कोई उनको ही वाइस वर्सा, बहुत टेक्निकल आदमी है, हम भी हल्का फुल्का कि यार इरफान भाई जैसा लूप कर ले, वो कर ले। he is an inspiration, कॉपी नहीं बोलूंगा, he is an inspiration। ऑब्वियस है कि
कोई ना कोई कहीं से शुरू करता है, कोई ना कोई किसी का देखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फेवरेट यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर अगर आपने बता दिया तो चलें टिकटॉकर भी बता यार फेवरेट टिकटॉकर। यार ये हंसी क्यों आती है यार टिकटॉकर पे यार? नहीं मैं बताता क्यों? हूँ भाई, मुझे आई है, मुझे आई है, मैं आपको बताता नहीं हूँ। कह रहा, मुझे आई है। अब क्यों मैं आई आपको है? बताता हूँ, ये आप शायद बहुत सारे लोग ना ओनरशिप नहीं लेते, तो मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं एक टिकटॉकर हूँ, क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। क्योंकि मैं अगर टिकटॉक का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मुझे कोई जानता ही नहीं। टिकटॉक, उसके बाद इंस्टाग्राम, और फिर ऑनवर्ड्स मुझे सब जानते। तो मेरी वो आवाम यहाँ आई, वहां से मैंने अपनी एक कम्युनिटी बिल्डअप करी। तो आई एम अ टिकटॉकर भाई। मैं तो बहुत, मुझे दुख होता है क्योंकि मेरे ही दोस्त ओनरशिप नहीं लेते कि वो टिकटॉकर थे, सबने टिकटॉक से शुरू देखो करा। जेमिनाई है ना भाई। नहीं मैं जो मानेंगे सब नहीं, सच। जो चीज है वो ये है, बात है, देखो ठीक है। और ये बात। जो मुझे टिकटॉकर, अब पहले ना म्यूजर अच्छा लगता था, टिकटॉकर हो गया ना, लोगों ने वैली बना दिया हमारे लिए। खैर यार, मगर टिकटॉकर में मैं बोलूंगा कि यार मुझे तो सारे अपने दोस्त ही पसंद है। कोई एक नाम ले लो सब, एक स्पेसिफिक नहीं, मुझे सब पसंद है। यार, मैं ऐसा यार नहीं यही करो बात लारे करूंगा भाई, एक नाम यार, ले मुझे, मैं अपना फेवरेट हूँ लो। ले लो यार एक नाम। यार। नहीं बहुत सारे, मैं एक स्पेसिफिकली मैं कसम से नहीं बता सकता। हाँ। मेरे सारे दोस्त अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि अगर आप एक नाम ले लो तो बाकी नाराज हो जाएंगे, मेरा नाम क्यों नहीं? नहीं, वो नहीं उम्र होता सब ना, चले अब वो गई है, दौर ही नहीं है। वो चले गई है। अब सबको पता है कि यार ठीक है, ब्रो इज ऑन रिकॉर्डिंग, तो ठीक यार है। असल में ना अभी तक जितने भी हमारे दोस्त यार हैं, जितने सर्कल में सब हैं, उनका सबका ध्यान ज्यादा अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज्यादा है, टिकटॉक पे थोड़ा कम हो गया। ठीक है। और अच्छा, इंस्टाग्राम की तरफ इतना रुझान क्यों है? पीआर्स की वजह से, मतलब इनकम के हवाले से अगर बात की जाए, इंस्टाग्राम इज गुड। इंस्टाग्राम अच्छी, देखिए, इंस्टाग्राम इज गुड, इंस्टाग्राम इज डिफरेंट। इंस्टाग्राम पे कैंपेन्स अच्छी आती है, इंस्टाग्राम पे ब्रांड कंटेंट ज्यादा आता है, इंस्टाग्राम की मार्केट अच्छी है। इंस्टाग्राम पे आपने कोई भी काम करना है, पहले फेसबुक की थी, अब इंस्टाग्राम की है। मैंने आज विजिट किया आपका इंस्टाग्राम, माशाल्लाह। अच्छा, तो इंस्टाग्राम जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद था शुरू से। मैंने इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट बनाया था 2014-15 में, तो मैं वब से यूज कर रहा हूँ। जबरदस्त। मैंने 2015 में बनाया था अपना, वो हैक हो गया। नहीं, मेरा वही चला, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। नहीं नहीं, चलता है भाई, बातें मत कर भाई, भाई अल्लाह करे चलता है। अरे आपसे तो बहुत पीछे रहकर हुआ, मेरा तो 1 लाख पे हुआ ना। मेरा जिंदगी का पहला 1 लाख फॉलोअर इंस्टा का मेरा। फिर हो जाएगा 10 लाख होंगे इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह आप मजा लेना भाई के जज्बे का, कि वो हुआ। मैं बहुत डाउन हुआ, मैंने कहा मेरे नाल चंगा मत आगे, इतनी मुश्किल से इतने सालों बाद अगर 1 लाख की ऑडियंस तूने दी, वो भी अकाउंट कोई मेरे हाथ से छीन के ले गया। उसने कहा टेंशन क्यों ले रहा, तू चल, तू कराची पहुंच। उस दिन मेरी टिकट थी लाहौर से कराची की। पूरा सफ़र ना मैं परेशान ही आया, टेंशन में पहुंचा हूँ। फिर एक नई होप के साथ काम शुरू किया है, नए जज्बे के साथ काम शुरू किया है। सर जिस नए अकाउंट पे काम शुरू किया उस पर कोई 24-25,000 फॉलोअर्स थे। विद इन 2 वीक्स वो माशाल्लाह 1.5 लाख क्रॉस कर गया अकाउंट। माशाल्लाह। तो वो फिर ये मोटिवेशन आती है, यार मोटिवेशन भी आती है। और देखो, जहाँ जो चीज लिखी है वो मिलनी डेस्टिनी है, में जो लिखा है वो ये बात है। लेकिन एक जज्बे के तहत हाँ, काम बिल्कुल करते ऐसे। रहना पड़ेगा। अच्छा खैर, तुम्हारा मोरल हाई हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। सही हो गया जी, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर्स की सबकी बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा रोस्टिंग की तरफ। रोस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है? यार रोस्टिंग के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैं बोलता हूँ बस बिलो द बेल्ट कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी बैड। और अगर आप किसी की फैमिली में खास करके फीमेल्स के बारे में अगर आप उल्टी बात करते हो, तो यू ऑल्सो हैव फीमेल इन द हाउस। तो अगर अपने ऊपर रेसिप्रोकेट करके देखो, तो अगर आप पे बात हो तो आपको भी ऑब्वियस है बुरा लगेगा। तो हदूद में होनी चाहिए चीज़ें, तो सही लगती हैं। ह्यूमरस हो, गंदा ना हो। पाकिस्तान में हो रही है इस वक्त इस तरह की रोस्टिंग? अब तो कम हो गई है, वैसे हुई 25 में है। वैसे कम हो गई। मैंने जनरली नोटिस करा, अब कम हो गई। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि एक बंदे को या किसी को कितना रगड़ लोगे आप, उसके बाद आपको आगे तो बढ़ना, ड्रैग हो जाती है चीज़। तो बहुत सारे लोग, ये अच्छी चीज़ है कि आप नई चीज़ें कर रहे हो। जैसे 2-3 क्रिएटर ऐसे हैं जो, एक का तो शायद, यार क्या नाम है बॉय का, यासिर। वो अब वो तो कौन है? फिर ह्यूमरस रोस्टिंग करता था मस्ती वाली, अब वो फूड कंटेंट बना रहा है। कौन ये? यासिर इंस्टाग्रामर है, देखा होगा। अच्छा, नहीं सॉरी, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा। हाँ। खैर, तो अभी आप कह रहे हैं कि अब के टाइम में नहीं है। रोस्टिंग खत्म हो गई। हाँ, अच्छी बात है, नहीं भी हो रही तो दैट इज गुड। सबसे ज़्यादा रोस्ट किसको किया जाता है ये यूट्यूबर्स में? यूट्यूबर्स में सबसे ज़्यादा रोस्टिंग की जद में कौन है? यार हुसैन रबी का है, होने नहीं चाहिए। और बहुत अच्छे बच्चे हैं। रबीका इज़ अ वेरी गुड गर्ल, बहुत सुलझी हुई लड़की है वो। मगर देखो, लोग, वही बात है ना कि आपके इख्तियार में नहीं है। कोई भी आप पे कोई भी बात कर सकता है, तनकीद कर सकता है, मगर उनको ज़्यादा रोस्ट किया जाता है। बट इट इज़ वेरी मेच्योर ऑफ देम बोथ कि वो लोग आगे से रिटेलिएट भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते, लेट गो।
बिल्कुल ये सबसे मेच्योर पढ़ा बिल्कुल, लिखा बिल्कुल। चमाट होता है अगले इंसान पे इग्नोरेंस। कि आप इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, कि आप बोलो जा बे टू हेल विद, तो अच्छी चीज़ है, मगर उन पे ज़्यादा ये लोग ठीक है। अच्छा, जब रोस्टर से ये बात पूछी जाती है ना कि यार तुम क्यों करते हो, मत करो, गलत बात है। किसी को इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट पर्सनली नहीं करना चाहिए। एक हद होती है, एक तरीक़ेकार है, कंटेंट करें आप, ठीक है, हमने मान लिया कि रोस्टिंग इज़ अ कंटेंट, आप करें, बट किसी की बेटी के बारे में इस तरह के जुमले और फिर नहीं इस तरह बोलना की चाहिए। चीज़ें दिखाना और फिर ये सब करना, जब मैं उनसे बात होती है इस बारे में, तो रोस्टर्स कहते हैं यार वो खुद मौका देते हैं ना, यार इस बात देखो, में कितनी सदाकत खुद है। मौके वाली बात नहीं है यार, आप अपना स्कोप ऑफ, आप अपना कंटेंट चेंज कर दो भाई। मैं इफ आई एम अ रोस्टर, देखो मैं रोस्टिंग कर सकता हूँ, बहुत अच्छी कर सकता हूँ, मगर मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मुझ पे एक नेगेटिव इमेज लेकर आ जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ले आएगा यार, कि इससे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसी बात कर रहा है। तो रादर देन लोगों के लिए बात करना, ह्यूमर जब तक फनी है ना, फनी है, फनी और बिलो द बेल्ट बात में बहुत फर्क है। फनी है बिल्कुल। ठीक है, मगर अगर आप उसको ड्रैग करके रिटेलिएट, मतलब एक कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो ना किसी की मजाक की जद में आगे, बिल्कुल तो वो आप गलत कर रहे हो। देखो अगला इंसान भी ना बड़ा मेंटली पागल हो जाता है कि यार यार ये मैंने क्या कर दिया, तो मेरे पीछे ही पड़ गए यार। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी चूंकि बात यूट्यूब और यूट्यूबर्स की ही हो रही है, तो एक छोटा सा गेम खेलें। अभी अभी माइंड में आया, हालांकि ये था नहीं, मैंने नहीं सोचा था, अभी आ गया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है वैसे व्यूज तो नहीं गिर सकते जो बैठा हुआ है फ्रेम में, नहीं भाई, ऐसी की तैसी नहीं सर मेरी, मैं ये व्यूज, जुमला कह दूं कि व्यूज गिर नहीं सकते सर व्यूज आप पे आते हैं, आप और हमारे ना सारे मुर्शिद लड़के हो ना भाई। ना ऐसे किया मैं करें जब प्लीज। जब टिकटॉक पे फॉर यू देख रहे हो तो ये ऐसे बात आता है, ये यार ये आपकी दुआएं हैं, आपका बड़ापन है कि आप ये कह रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। लोग रियलिटी जानते हैं। खैर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, गेम की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, आप एक कश्ती में जा रहे चला गया। वैसे गर्मियां में बाहर निकलता नहीं हूँ, मैं बीच पिकनिक्स पे जाता नहीं हूँ। हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, जा ये आपका तुम्हारे लिए चला गया मैं। मजबूरी का सफर है। आप जा रहे हैं और आपके हमरा आपके 2 दोस्त और हैं। सही है, वो 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त और हैं, पूरा सर्कल कंप्लीट सही है, करते हैं तुम ना। तीनों नाम ले आए। सही है, अच्छा। हाँ, अब चूंकि आपके शहजादे हमारे शहजादे, आपके भाई हमारे भाई हुए हैं, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे और वो माइंड भी नहीं करते हैं। सही है। अच्छा यार प्लीज माइंड ना करना यार, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, देखो खुदा का वास्ता है, हमें खेलने दो। देखो हम आपको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप माइंड नहीं करेंगे। चलो चलो, आई लव अभी यू ऑल, कश्ती पे ठीक चलो है, आगे बात चलो। करो। आप जा रहे हैं जी कश्ती में, आपके साथ बैठे हुए माज और हुसैन और शहीर और चौथे आप हैं। अब कश्ती डूब जाएगी अगर चारों मंजिल तक पहुंचेंगे तो। सही है। रास्ते में तीनों को उतारना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले किसको उतारेंगे? सबसे पहले किसको उतारूंगा? तीनों को उतारना जरूरी है ना, तो तीनों के साथ लेकिन उतारूंगा। बारी बारी उतारना है, एक साथ उतारेंगे तो भी डूब जाएंगे, और अगर एक एक मगर ऑब्वियस है कि मेरे उतारने से तीनों सिक्योर हो रहे हैं। नहीं, वो आप पानी में फेंक रहे हैं उन्हें। अच्छा, मैं उनको पानी में फेंक रहा हूँ। जी, उतारने से मुराद ये था कि आप उन्हें पानी में फेंक यार रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, मैं ये कोई चौड़े में बात नहीं कर रहा, या मैं कोई उसमें नहीं कर रहा, मैं आई विल हैप्पीली सैक्रिफाइस माई सेल्फ। आप कर ही नहीं सकते क्योंकि मंजिल पे आपने पहुंचना है, ताले की चाबी आपके पास है। मैं दोस्तों को दे दूंगा, क्योंकि मैंने बड़े दोस्तों को चाबियां दी अपने ताले की, और मैंने जो है वो ना, खुलना नहीं ना, फिंगरप्रिंट आपका है। अब ये तो ताला एडवांस है ना अब तू गेम अपना ब्रो, हर second में बदल रहा है। ताला एडवांस है ना जान, ताला एडवांस है, वो आपको फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक होगा। यार अगर देखो अगर तुमने इतनी बाधाएं डाल दी है ना हमारे गेम में, तो मैं तुम्हें बिल्कुल एक फैक्चुअल जवाब दूं ना, तो हम लोग 4 दिमाग तक लगे हुए ना, जितने हमारे खुराफाती दिमाग है, तो हम कोई वे आउट ढूंढ लेंगे, और हम चारों ही मुकम्मल पहुंचेंगे। जबरदस्त, लड़ झगड़ के पहुंचे, मर धड़ के क्या पहुंचे, बात। खराज खरूज के पहुंचे, हम चारों पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम जब 4 एक साथ दिमाग पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। क्या बात है। और मेरे इस खुराफाती आइडिया की ऐसी की तैसी किसी को भी नहीं फेंक रहा है, चारों को हम साथ देखना चाहते हैं और चारों ने साथ ही ट्रेवल करना है इंशाल्लाह, और आगे जाना है। ठीक है लारिफ भाई, यूट्यूबर्स, यूट्यूब इंडस्ट्री और ये सारी बात हो गई। अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जो कि आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा अहम तरीन जिंदगी का हिस्सा है, वो है आपकी शादी। शादी आपने की, लव मैरिज। ये सिलसिला कब स्टार्ट हुआ? जो चीज आज तक ऑन स्क्रीन आपने नहीं बताई ना, कि यार मतलब आपने प्रपोज किया या भाभी ने किया या क्या यार, मामलात हुए, बात कैसे हुई, वो बताना है आज। यार हमारी दोस्ती हुई थी एक शूट पे 2020 में। 2020 से हमारी दोस्ती हुई, और 21 के मिड में हमने प्लान आउट करा जरनाब को। मैंने कहा यार हमारी अब वो एजेस नहीं है कि हम जो है ना वो लवी डवी करें, और फिर अगर ब्रेकअप श्रेकअप वाले सीन करें, तुम उधर मैं उधर, शादी करनी है तो साथ रहते हैं। क्या बात। तो शी वाज लाइक, हम दोनों बड़े हमारे स्ट्रेट आंसर्स थे कि हाँ शादी तो करनी है इंशाल्लाह ताला। और शादी के लिए मेरी बेगम ने मुझे प्रपोज किया था, माशाल्लाह। और बेगम ने पूरा एक मैप प्लान किया था।
वो मेरे टीम मेंबर भाई बैठे हुए छोटे, उन्हीं ने ही एग्जीक्यूट करा था। तो शादी हमारी इस तरह से हुई। दोस्ती थी हमारी, ऐसा नहीं था कि किसी ने किसी को आई लव यू बोला कुछ बोला। हमारी दोस्ती हुई, हम अंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों के दिमाग मिले, सीधी बात, स्ट्रेट टेलीफोनिक घरों पे हुई। हमारा ये है पूरा रिश्ता हमारा जो हुआ है ना, जो निकाह हुए, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे ससुर ने मुझे पहली दफ़ा मेरे निकाह के दिन देखा है। मेरी फिजिकल इंटरेक्शन जो उनसे हुई है, मेरी मदर की और उनके फादर की, उनकी मदर की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे डन हुआ, बच्चे खुश, आप मुतमईन, हम मुतमईन, शादी कर दो। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। स्मूथ सटल वे में हुआ। ऐसा नहीं कि वो घर आए हम गए, ऐसा वैसा कुछ कोई नहीं था। दोनों मुतमईन थे कि हाँ, वहाँ से वो जरनाब अपने मेरे साथ खुश है, यहाँ से मेरी मम्मा मुतमईन थी कि लारेब जो है वो खुश है। इफ बोथ आर हैप्पी तो हमें और क्या चाहिए। मैं आंटी की, आपकी अम्मी की तो ये बात बहुत अच्छी है कि ना अक्सर माएँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती हैं। उसकी रीज़न ही होती है या तो वो, मैं इस चीज़ को प्लीज़ कोई माइंड ना करे, वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल सोचती हैं और वो हर चीज़ माएँ थोपने की कोशिश करती हैं। लेकिन लारेब की अम्मी में जो मैंने चीज़ देखी है ना, कि आंटी बहुत सपोर्टिंग है और बहुत पुश देने वाली हैं तुम्हें, और हमेशा तुम्हें जो है ना, उन्होंने कभी ये चीज़ फ़ील नहीं कराई कि बेटा ये मत कर, ये मत कर, हमेशा मोटिवेट ही किया है। और ज़िंदगी के इतने बड़े फ़ैसले में भी उन्होंने, क्या बात है कि कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं, हाँ बिल्कुल ये नहीं था है यार। वो है। देखो अभी तक टिल डेट अम्मी की आंखें मेरे लिए काफ़ी होती हैं, जो कि हालत टाइट कर देती हैं, ठीक है। और मैं बोलता हूँ अच्छी बात है कि मुझ में आंटी स्ट्रिक्ट भी हैं? शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स फॉर डिसिप्लिन, जहाँ पे बात ओके। आती है। मैंने ज़िंदगी में कभी अम्मी से मार कुटाई नहीं खाई, मेरी अम्मा ने सिर्फ मुझे पढ़ाई पे मारा है, तो इसीलिए हम पढ़ लिख गए, ठीक है। और इसके अलावा मैं कभी कुछ तोड़ दूँ, कुछ किसी से थोड़ा बहुत लड़ाई कर लूँ या किसी से कुछ कर लूँ, मेरी अम्मी मुझे बैक एंड पे सपोर्ट करती, मगर पढ़ाई और डिसिप्लिन में मेरी अम्मी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मेरी बेगम अभी भी पढ़ रही हैं, मेरी वालदा स्टिल अभी भी पढ़ रही हैं, ठीक है। जबरदस्त। तो माय मॉम सपोर्ट्स एजुकेशन, वो बोलती है भाई पढ़ो जितना पढ़ना है। क्या जरनाब को बात। भी फुल फ्री। हमारा निकाह के बाद शादी का गैप इसलिए था कि जरनाब के एमबीबीएस के फाइनल्स थे, वरना हमारी फौरन पहले शादी हो, तो वरना हम गैप नहीं लेते हैं। ये हमारा गैप लेना ज़रूरी इसलिए था, निकाह हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम साथ घूमते फिरते थे तो लोग जो हैं वो बहुत तनकीद करते हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं कि यार ये दो लड़के लड़की की शादी भी नहीं घूम रहे फिर रही है वो। तो द बेस्ट शट अप कॉल इज के भाई आपने, हमने जो है वो शादी कर ली, अब निकाह कर लॉक लिया। टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ताला हयात हम साथ हैं। तो बस इस चीज़ हमने शादी की थी, निकाह कर लिया, ताकि जो है वो दोनों फैमिलीज भी पीस में रहें, क्योंकि हमारी दोनों फैमिली सोशलाइजिंग तो नहीं करती। ऑब्वियस सी बात है, लोग कभी हाँ। मेरी माँ को कुछ बोलें, कभी उनको यार ये बच्चे ऐसे हैं ऐसे वैसे, तो मतलब सारी चीज़ें सेट हो सही, जाती हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह हो गया माशाल्लाह, अब भाभी आ गई, आप उन्हें घर ले आए, सही है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम ये कहें कि जी लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो ये एक झूठ है, ठीक है। तो कभी कभार कोई ऊंच नीच हो जाती है, मैं सिर्फ सवाल। हमारी सिर्फ लड़ाई होती है एक बात पे हाँ। कि जरनाब ने खाना क्या खाना है, बस। अच्छा जी। जेन्युइन हमारे निकाह से पहले लड़ाइयाँ होती थी, छोटी मोटी, जो बेतुकी लड़ाइयाँ होती हैं, जो हर कंपेनी मतलब जो हर कपल में होती हैं। हाँ। निकाह से लेके टिल डेट आज की इस घंटे तक हमारी लड़ाई नहीं हुई। हमारा अगर हल्का फुल्का आर्ग्यूमेंट भी अगर हुआ है तो वो किसी सर्कमस्टांसिस को लेके किसी और बंदे पे हुआ है, आपस में कभी ग्रज नहीं हुआ। हमारी सिर्फ लड़ाई है रोज की, खाना जरनाब ने क्या खाना है। सही है। क्योंकि दुनिया का आप, सबसे मुश्किल सवाल है कि हाँ। बेगम क्या खाना है, बिल्कुल बस। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी घर के अंदर कि आज खाने में क्या बनाना है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जिसने ये बात सुनी है ना कि कभी लड़ाई नहीं हुई, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि लड़ाई हुई है, लड़ाई होती है और लड़ाई होती रहेगी। भाई नजर लग जाती है यार, अगर हम ये नहीं नजर नहीं, इंशाल्लाह यार नजर नहीं लगेगी भाई इंशाल्लाह नहीं ताला। होती है, आप ये देखो कहा यार, करें नहीं कि नहीं, होती है, मैं वरना देखो जो चीज़ फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। और मैं यही बोलता हूँ, शादी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, और अल्लाह ताला जो है ना बहुत सारे मामलात आपके अच्छे कर देता है, बहुत सारे, वो रूहानी हो, आपके सारे मामलात अच्छा। बेहतर हो जाते हैं, आपका नसीब खुलता है, वाइस वर्सा उधर भी चीज़ें सही होती हैं। और फिर जब आपकी फैमिली हो जाती है ना, आपको जो भाई कंपेनियन मिल जाता है, तो फिर आपको वो डर नहीं है कि देखो एक होता है ना कि मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं ना मेरे से अब तक साथ हैं, जो मेरे असली और नस्ली दोस्त हैं ना वो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, सही है। KG1 से हम दोस्त हैं और आज तक दोस्त हैं, जबरदस्त। ठीक है। उनको हटा के मैं डरूंगा कि यार शोएब मेरी कहीं बात जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी को कर देगा, मगर आपकी बीवी कभी नहीं करेगी। अरे वाह वाह तो वाह वो जो वाह आपका जो वाह। एक कंपेनियन आपको मिल गया है ना, तो वो हाँ। आपके काम की बात हो, आपका लोएस्ट टाइम हो, आपकी मेंटल स्टेट की बात हो, आपकी किसी चीज की आपकी डीमोटिवेशन की बात हो, तो वो आपको जज नहीं करेगी, आपका मजाक नहीं उड़ाएगी, आपको जो है वो नीचा नहीं गिराएगी, आपको अपलिफ्ट ही करेगी। एंड क्या दैट इज बात। व्हाट अ कंपेनियन इज, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वाइफ लाइक जरनाब। मेरी जिंदगी मुकम्मल जरनाब ने करी है, मेरा जहनी सुकून जरनाब ने सही करा है।
बहुत जगहों पे मैं, मेरी बीवी है, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, मगर शी इज़ अ वेरी नोबल सोल। मेरी बेगम ने बहुत चीज़ें सही करी हैं। हमारी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत अच्छी है। मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में जरनाब लिखी हुई थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, ये आपका भाई भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करता है, और ये सब सुनने के बाद तो इसलिए करता है कि मेरी हमेशा ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला हर बहन बेटी को इतना समझदार करे कि उसे पता हो कि हाउ टू ट्रीट अ शौहर, के मतलब हस्बैंड को ट्रीट कैसे हाँ, करना। मैं ये बोलता हूँ बस बहुत शौहरों को, मतलब आप लड़की को भी लड़के को भी ना अपने कंपेनियन को बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप अपनी फैमिली को ट्रीट करते हो, आपको उससे एक अपर हैंड अपनी वाइफ को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सब चीज़ें छोड़ के, अपना लेवरेज, अपनी सारी लग्जरीज छोड़ के आपके घर पर आई। बिल्कुल ठीक है, आप, मैंने बेगम को यही कहा है कि यार मैं आपकी, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला देगा तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी करूंगा, मगर आपकी ज़रूरत है इंशाल्लाह ताला सारी पूरी होगी। और इंशाल्लाह। मेरी यही दुआ होती है कि मेरे जितने जितने दोस्त हैं, जिनसे मेरी बात है, जिनसे मेरी बात नहीं है, अल्लाह ताला उन सबके नसीब अच्छे करे, उनको अपने, उनको उनके जोड़ी को सलामत रखे, उनको ताहयात साथ रखे, इलाही और खुश आमीन, रखे। इलाही आमीन। अच्छा, अब ये बात तो चल ही रही है, तो मुझे बता दो कि आज तक सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया है भाभी को? मैंने अभी सीरीज जरनाब की रिसेंट बर्थडे पे सबसे महंगा गिफ्ट दिया है। जरनाब को मैंने एक डायमंड प्लस गोल्ड का नेकलेस दिया था, वो मैंने माशाल्लाह, आज तक का सबसे महंगा गिफ्ट दिया है। जबरदस्त। हाँ, और उन्होंने आपको सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया? उसने मुझे अपना रिश्ता दिया है, तो वो अरे मेरे लिए सबसे, अपनी कमिटमेंट दी है, क्या बात। अपना हर चीज़, अपना घर छोड़ के आके मेरे पास आ गई है, तो मेरे लिए सबसे प्रेशियस चीज़ मेरी वाइफ है। जबरदस्त। और मेरी कोशिश होती है कि वो मुझे गिफ्ट ना दे, मेरी लड़ाई होती है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा फ़ोन जो है ना, मैं 5 साल से, 4 साल से या 5 साल से अपग्रेड नहीं कर रहा था। तो मेरी एनिवर्सरी पे जरनाब ने मुझे हमें ये गिफ्ट दिया था 16, मैं 13 यूज़ कर रहा था, मुझे पसंद ही वो था, मैं खुद नहीं करता था। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं बस, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अम्मी को, जरनाब को, बेटे को, मैं सब चीज़ इन पे कर दूँ। अपने पे अरे करने पे मुझे थोड़ी क्या सी बात। मौत आती है। अब मैं बोलता हूँ बस ये चीज़ रहे, हालांकि मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी वाइफ 0% मटीरियलिस्टिक है। मेरी एक बड़ी पुराना मेरा एक ब्लॉग लगा हुआ है, अगर आपका गुजर हो, उसके एडिट्स भी बहुत बने, कि मैं जरनाब के पास, मेरी शादी पे ना, वलीमे के दिन जरनाब का फ़ोन चोरी हो गया था। सही है, तो उसके बाद मैं जरनाब के लिए नया फ़ोन लेकर गया, और मेरे एक हाथ में फ़ोन की बास्केट थी, और मेरे एक हाथ में फ़ोन, मेरे एक हाथ में थी वो स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं, शकरकंदी, शकरकंद। शकरकंदी थी। आप यकीन मानो, से बास्केट को देखा भी नहीं, वो शकरकंदी लेकर आया, वो उस पे खुश थी। तो वो उस, ना ना वो डिमांडिंग है मेरी बीवी, ना वो मटीरियलिस्टिक है, वो किसी चीज बिल्कुल सीधा साधा रहने वाली है वो। सही हो गया। तो अल्लाह नहीं, पाक, अल्लाह पाक आपके ऐसी इस रहने रिश्ते वाली को है। नजरे बद से बचाए, आमीन, परवरदिगार आमीन, सब इलाही आमीन। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दो साथ के साथ कि सास बहू का जो रिश्ता होता है ना, उसके बारे में बहुत कहा यार जाता है कि इनका, यार नोक झोंक होती रहती है। तो क्या आंटी के एंड से या फिर भाभी के एंड से कभी कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां कहो यार लाली भाई बाहर ही निकलो, तुम वापस आओगे ऑटोमेटिकली खुद ठीक हो जाएगा, अभी निकलो, यार कभी देखो, नजर चुरा के मैं निकलो? अम्मी और जरनाब के मामले में कभी बीच में नहीं बोलता हूँ। ओके। मेरी अम्मी सिर्फ एक चीज पे मुझे भी टोकती है, जरनाब को भी टोकती है, दैट इज वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न। जो मम्मा को सही नहीं लगता, मम्मा मम्मा बोल देती हैं। मगर जरनाब, मैं, मम्मा जब हम साथ होते हैं, सॉरी, इट्स अ वेरी ह्यूमरस हमारा एनवायरनमेंट होता है, मस्तियाँ चल रही होती हैं, फन चल रहा होता है, कोई ग्रज नहीं है अभी तक टिल डेट, इस तरह कोई बात ही नहीं होती। अपनी मस्ती की बात होती है, वो जरनाब अपनी बात बता रही थी, मम्मा अपने डिस्कशंस कर रही होती हैं ऑफिस के, इधर उधर के सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का हमारा अब तक कोई चीज़ आई नहीं है कि वो जिसमें लड़ाई हुई हो या कुछ। हाँ, जब इनकी आपस में बात चल रही होती है तो मैं बीच में कूदता नहीं, फीमेल मैटर खुद ही सॉल्व कर लेंगे, that's it, मेरा काम ही नहीं। सही हो गया, जबरदस्त। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे शहजादे के लिए, अबराज के लिए। अबराज को लोग कब देख पाएंगे स्क्रीन पे, कब अबराज का फेस रिवील? अबराज की जहाँ तक बात है ब्रो, अबराज को दिखाने वाला कुछ इस तरह वाला मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं अबराज को आज ही दिखा दूँ, क्योंकि हम जब अबराज के हॉस्पिटल के चेकअप्स होते हैं या हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अबराज को थोड़ा सा सिक्योर करना मुश्किल होता है, क्योंकि सब प्यार करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। हाँ, मगर जब हम, जैसे हम कहीं बाजार में, हम कहीं जा रहे हैं, कोई भी आके रुकता है, मैं अबराज को उनकी गोद में ही दे देता हूँ। तो मैं सब, क्योंकि वो ऑब्वियस है कि जिन्होंने दुआएं करी हैं उनको ज़्यादा, उनको पहले भी है मेरे प्यार लिए। का हक है कि वो भी बिल्कुल प्यार ज़्यादा करें। है। जल्द मैं अबराज को दिखा दूंगा। मैंने ये बताया कि अबराज अभी 100% जो है वो हेल्दी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ नहीं है। बज़ाहिर हेल्दी है, सारी चीज़ें सही हैं, सब ठीक है, मगर उसकी जो हार्ट ब्लॉकेज है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। मेरा बस ये माइंडसेट है, मेरी कोशिश तो है कि मैं 2 साल तक ना दिखाऊं, मगर हम नहीं कर सकते इस तरह। मेरा ये कि मैं इसकी जब फर्स्ट बर्थडे है इंशाल्लाह ताला, तब मैं सबको बता इंशाल्लाह। दूंगा कि भाई ये मोहम्मद अबराज है, आप लोग देख लो। और पहले दिन से लेके
1 साल तक जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं सब आहिस्ता आहिस्ता करके मेमोरी शेयर करूँगा ताकि सब देख सकें उसकी सारी मस्तियाँ, किस तरीके से बड़ा हुआ, छोटू सा था एक पौधे जितना माशाल्लाह बड़ा हो गया। माशाल्लाह। तो बस ये होता है क्योंकि अच्छी नज़र भी होती है, बुरी नज़र भी होती है। हाँ, मगर मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो भी हमें मिलता है, जो भी मॉल में, हॉस्पिटल में, मेरे घर के बाहर, कोई बच्चा घर के बाहर मिलने आता है, कोई आंटी आती हैं, मैं उनको मिलवाता हूँ। बस मैं ये कहता हूँ उनको आप कैमरे में अभी ना लें अबराज को, क्योंकि ऑब्वियस हमने दिखाया हुआ नहीं है, थोड़ा सा बस ये रिक्वेस्ट कर देता हूँ। और बहुत अच्छे लोग हैं जो ये चीज़ को मान भी जाते हैं और हमें इस चीज़ पे हम तंग नहीं होते। जबरदस्त हो गया। चलो जी, अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लाली भाई सोचो कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, अंदाजा लगाओ कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसपे एक असासा मत पूछ लेना कोई। यही तो पूछना था। अच्छा। कितनी ऑल्टो ले लेंगे भाई एक महीने में, क्या यार, इनकम है? मैं सच्ची बताऊं आपको, ये कभी भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो मेरा काम है, जिसकी वजह जो मेरा काम है वो है उसको हटा के जितनी भी जो आपकी सोशल मीडिया अर्निंग होती है ना, वो हवाई रोजी इन दी एंड। तो समटाइम्स ग्राफ इज़ वेरी अप, समटाइम ग्राफ इज़ वेरी डाउन, समटाइम बीच में होता है। जैसे अब जंग वाला सीन हुआ था तो सारी कैंपेन्स धर्म भरम हो गई, आगे पीछे हो गई, आगे चले गई, कोई एक्सटेंड हो गई, कोई वॉइड हो गई। तो ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैं कितनी ऑल्टो या कुछ ले लूँगा यार, ग्राफ ऊपर नीचे, फिक्स इनकम नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छी है इसमें इनकम कहाँ थी? फिगर कहाँ था इसमें? अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कहीं भी वाली बात इसलिए भी नहीं करता, मैं घर में कोई चीज़ लेकर आऊँ या मैं अपने लिए लूँ या मैं फैमिली के लिए लूँ, मैं कभी भी किसी को पैसे बताता ही नहीं। वो मेरी और मेरी डायरी को पता। अच्छा, मैं कैलेंडर मेंटेन करता हूँ, मैं एक्सपेंसेस मेंटेन करता हूँ, वो मैं लिखता हूँ, हर चीज़ को लिखता हूँ, वेरी सुगड़ ब्रो, वेरी सुगड़। मैं हर चीज़ लिख के रखता हूँ, याद भी रहती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप पेन पेपर अपने साथ हमेशा रखो। भाई ऐसा तो नहीं लड़ाई के बाद भाभी को कहते मैंने तुम्हें कल आइसक्रीम खिलाई थी, चलो आज तुम खिलाओ, हिसाब बराबर लड़ाई होगा। वाला नहीं है, मुझे याद ही नहीं थी, पिछली बात है, मेरा बड़ा मसला है ये। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस शुरू से रही है, जब मैं 9 to कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था कि बॉस ने बोला था आपको माइंड एक चीज है, दिमाग को ये पता है कि मैं भूल गया हूँ मगर ये नहीं पता क्या भूला हूँ। सही है, तो मैं लिख लेता हूँ, कोई आइडिया आता लिख लेता हूँ, एक्सपेंसेस होते हैं मैं लिख लेता हूँ, कोई आगे क्या करना है मैं लिख लेता हूँ, कैलेंडर में मार्क रखता हूँ। अब अगर मुझे पता होगा ना 2 साल पहले इस दिन मैंने क्या किया, तो मैंने पॉइंटर में लिखा हुआ है। सही हो गया। अच्छा जी, एक सवाल और है, 10 सवाल पूछो। वो मैं आगे पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले ना ये इनकम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैं एक फिगर 2-3 फिगर्स कोट करता हूँ, आप बता देना यार इसके करीब करीब है। 10 करोड़, ओए करोड़, वो भी 10, तेरा बाप छोड़ गया था तेरी माँ। 5 करोड़ या 1 करोड़ महीने के? हाँ, अबे अल्लाह ताला कबूल करे भाई तेरा, कि महीने में आमीन। करोड़ रुपए कमा रहा हूँ माशा, इंशाल्लाह आमीन। नहीं इससे तो कम है यार, कम है। चलो 50 लाख के अंदर आ जाओ। आज ऐसा कर, मैं बैंक, ये मेरा बड़ा बैंक खोल ले, देख ले। मैं बोल रहा हूँ सही है यार। सही है, अच्छा है, अल्लाह पाक मजीद बरकत दे। अगला आते हैं जी। अभी पिछले दिनों कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, अब वो ट्रेंड आ गया कि बता देते हैं कि हम पर पीआर कितना चार्ज करते हैं और हमारे क्या सीन्स हैं। आप कितना चार्ज करते हैं? मैं उतना चार्ज करता हूँ जितना मुझे करना चाहिए, कम नहीं करता आपने हूँ। देखा होगा ना अभी वो चीजें वो कर रही हैं, गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे यार कि मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर अगर मैं अभी कुछ बता दूंगा तो वो मुझे पता है ऐसे व्यूज तो बड़े टक टक करके आते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे क्लिप्स से चलते हैं। हाँ, मगर जो कैंपेन से है, मैं ये बता देता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ पैसों में, वो मेरा टिकटॉक का अकाउंट है। इंस्टाग्राम पे ओके कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं। भाई, वो यूं आते हैं लारे भाई, हाँ, माशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, टिकटॉक पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा पैसों में, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ऑब्वियसली इतनी मेहनत करी है, बिल्कुल, सारी चीज़ें गेन करी हैं, ऑडियंस जनरेट करी है, और उनको ब्रांड को अल्लाह ताला ही फ़ायदा देता है, हमारी क्या औकात, हम एक ज़रिया हैं उनको दिखाने के लिए। तो कोई खुश होता तभी हमें वापस काम देता है। बिल्कुल तो ऐसे बस अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है मालिक का, अल्लाह का एहसान है कि काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्दी काम कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, अब चूंकि पॉडकास्ट एंड की तरफ है, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नो डाउट किसी भी शौहर को कायनात में उसकी माँ के बाद सबसे प्यारा रिश्ता उसकी बेगम साहिबा होती हैं। तो आप अपनी बेगम साहिबा के लिए कुछ गुनगुना दें आज। यार मैं गुनगुनाऊंगा नहीं बेगम के लिए, बेगम यही बोलेगी अच्छा अगर आपने नहीं गुनगुनाया, क्योंकि मैं गाना नहीं गाता हूँ। मैं गाने बिल्कुल नहीं गाता हूँ। अच्छा, बट मैंने जरनाब के लिए एक नोट पहले बोल दिया पूरा जो मेरे जहन में था। तो क्या दोबारा नहीं बोल सकते? नहीं, भाभी बिल्कुल देखें, मैं ये तो देखें। जितना बोलूँ कम है। हाँ, नो डाउट। बट जरनाब के लिए मैं कुछ लफ्ज़ कह दूंगा कि कहें। हाँ, जरनाब ने जो है ना वो एक बंजर
पौधे को एक बाग में तब्दील कर दिया। अल्लाह अकबर। तो वो चीज़ जो है ना बहुत मेरे लिए अच्छी है। और इस पॉडकास्ट के बीच में एक हल्का सा ब्रेक आया, वो ब्रेक इसलिए आया था क्योंकि बेगम ने बोला बिरयानी का दम खुल गया है। मैंने बिरयानी कॉल है भाई, जल्दी जाना है। बिरयानी और कॉल है। काफी टाइम जो है वो लारेब भाई ने दे भी दिया है हमें। अच्छा, आप सबके लिए शेर कहते हैं, आपको भाई का जरा सा ख्याल नहीं आया कि आपका मैं पूरा नाम क्या है? सुहेब अहमद। अहमद। देखो जरा अच्छा। टैलेंट देखो अब तुम। भाई नहीं, आपने हमें इतने प्यार से बुलाया, नहीं की कोई जहमत। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। सुहेब अहमद, वाह वाह वाह, क्या बात है। दिस इज द रियल जेम, द रियल टैलेंट। और एंड हम इस तरह करेंगे कि चूंकि हमें जाना है, इजाज़त चाहनी है ऑडियंस से, और आपने भी मेरा ख्याल है शुक्र करना कि इसने जान छोड़ी, कब से नहीं फंसा यार, के ऐसी बिठाया कोई हुआ बात नहीं है। है। बहुत मेरी टाइम ले लिया मैंने। मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबको जो देख रहे हैं, आमीन। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अपनी हिफाजत में रखे, खुश व आबाद रखे और साथ रखे। और ये बहुत मेहनती है, मैं देखता रहता हूँ, हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, मगर आपको पता लग जाता है कि कौन अच्छा है और कौन फ़िल्टर रख के चीज़ करता है या किसने मिरर रखा हुआ है। बट ये बहुत अच्छा लड़का है भाई, और अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाब करे। हमारी तो बहुत दुआएं इसके साथ हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी छोटी मोटी मस्तियाँ, बातचीत अच्छी लगी होंगी। बाकी भाई बताएंगे। लारिफ भाई थैंक यू सो मच। और मैंने यही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट भी की कि आप इसी तरह प्यार दिखाएंगे। अब अगर मैं शफकत का कहूँगा ना कि शफकत दिखाएंगे, तो तुसी पाजी है नहीं समझना कि तुसी नहीं कोई यार। बुजुर्ग हो गए हो। आप जवान है माशाल्लाह। लेकिन चलो, अगेन थैंक यू सो मच। और जवानों, मैं आउटरो देकर एक हम गाना गुनगुनाएंगे और उसी गाने पे हम लोग पॉडकास्ट को फेड आउट कर देंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड यहाँ तक देखा है, इट मीन्स तुम लोग मेरे वही वाले जवान जो चाहते हो कि मैं ग्रो करूं और तुम मोटिवेशन लो और तुम भी अपनी जिंदगी में ग्रो करो। तो इस अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे, और अगर इस एपिसोड में मेरे या मेरे मेहमान के एंड से कोई ऐसी बात हो गई जो तुम लोगों की दिल आज़ारी का बाइस बन सकती है, तो मैं बिल्कुल तुम लोगों से उसी तरह माफ़ी चाहूँगा जिस तरह हम सब अल्लाह के यहाँ माफ़ी के तलबगार होते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा और वो माफ़ फरमाता है। सेम इसी तरह तुम लोगों ने भी, हम लोगों ने भी एक दूसरे को माफ़ करना है, मार्जिन देना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। वो वाला चन्ना मेरे या। थैंक यू सो मच लाली भाई फॉर कमिंग। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। यार बल्कि एक सेकंड रुको, 30 सेकंड ले लो और कुछ कह दो यार लारेब भाई, कुछ जो एक पैगाम मेरे जवानों को, स्पेशली जो मुझे फॉलो करते हैं ना, उनको कुछ कह दो स्पेशली। मैं बस ये कहूँगा कि कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं या अगर आपने किसी भी फील्ड में आना है, तो हर चीज़ जो है ना वो एक टाइम मांगती है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ओवरनाइट वाले काम जो है ना वैसे ही फारिग हो जाते हैं। हर चीज़ कंपाउंड इफेक्ट होती है, तरीके से लेके चलें। एंड मेरा ये मैसेज है कि भाई प्रायोरिटाइज योर फैमिली फर्स्ट, प्रायोरिटाइज योर फ्रेंड्स टू, मगर हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो बड़े देख धाक के और अच्छे तरीके से जो है ना अपने रिश्तों को निभाएं। एंड प्लीज़ खासकर कराची वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि भाई अपना ही कराची है, जो अपने नस्ली कराची वाले, कराची को साफ़ रखो, अपने घर के इर्द गिर्द को साफ़ रखो। हम शुरू करेंगे तो चीज़ें शुरू होंगी, वरना ये खराब ही होती रहेंगी। ये बात है, क्या बात है, कराची भी बात आ गई, अभी नहीं काटना। एक बात और याद आ गई मुझे, ये भी बता दो लारेब भाई कि कराची के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनमें एका नहीं है ऐसा कहा जाता है, आपकी क्या राय है इस पे? यार एका ऐसा नहीं है कि एका नहीं है, हाँ सब अपनी दौड़ में लगे, सब अपनी दौड़ में लगे हुए यक हैं। न शुद्ध दो शुद्ध वाले फॉर्मूले पे कोई काम नहीं करना नहीं चाहता कर रहा। होना चाहिए, कम्युनिटी बिल्ड होनी चाहिए, मगर आजकल के दौर में नफसा नफसी इतनी है कि आप जब लगता है ना कि यार अब ये मेरे शोल्डर पे टैप करेगा, तो वो शोल्डर पे टैप करने की जगह ना ऐसे मार देता है। थोड़ा सा मसला डरे है। में सब हाँ। सहम गए। अब
सब अपने अपने में लगे हुए हैं, अच्छी चीज है, अल्लाह ताला सबको ग्रो कराए। आमीन। बाकी जगहों पे जो बाकी शहर है, वहाँ की कम्युनिटी अगर एक साथ भी है ना, तो वो सामने फ्रेम के लिए साथ है, बैक ऑफ द फ्रेम। आप टेबल छोड़ के जाओगे ना तो आपकी बात करेंगे, मैं टेबल छोड़ के जाऊंगा तो मेरी ही बात कर लेंगे। बिल्कुल। इससे अच्छा ये है ना कि सबकी रिस्पेक्ट भी दिलों में है यहाँ वालों की, एक दूसरे की हाँ इज्जत भाई, भी मुंह पे करते हैं, मना सब भी कर दो। करते हैं, फॉर्मेलिटी में मिलते भी हैं, किसी की किसी से खराब भी नहीं है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से खुश हैं कि सब एक दूसरे के लिए हाजिर भी हैं, सबका एक एथिकल रिश्ता भी है, और सब अच्छी और चीज़ें किसी हैं। से किसी के बारे में सुनकर माइंडसेट बनाने से अच्छा है कि बंदा डायरेक्टली उससे खुद बात कर खुद ले। बात करें। भाई आपकी द भी राय? बेस्ट वे टू एंड टू सॉल्व एनीथिंग इज टू कम्युनिकेट। ये बात है। हर चीज के दो जाविये होते हैं। मैं यहाँ सुंगली दिखाऊंगा तो कुछ दिखेगी, यहाँ से मैंने ये करी हुई होगी, तो वो आपके ऊपर है कि आप देखना क्या चाह रहे हो, और बात करके चीजें क्लियर करना सीखो भाई। एक एंड की सुन के दूसरे एंड को आप गंदा नहीं करो, दूसरे एंड की सुन के पहले वाले को गंदा नहीं करो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देखो। लोग वर्गला बड़े आसानी से लेते हैं, और कोई भी रिश्ता एक बड़े थिन डोर पे होता है और वो आसानी से टूट जाता है, बनाने में ज़िंदगी निकल जाती है। तो उस पतली सी डोर को टूटने मत दो, अपने रिश्ते बचाओ। अपने रिश्ते बचाओ और परवान चढ़ाओ। अल्लाह हाफिज।